हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केवल दो स्टॉक के बारे में जो कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। अब आज का स्टडी का पर्पस ये है कि ऑल्दो मार्केट में और भी स्टॉक्स हैं। केमिकल की बात करें तो काफ़ी स्टॉक्स हैं, बस हम लेकिन आज सिर्फ दो ही स्टॉक स्टडी करेंगे। इसको और डिटेल में समझेंगे कि हमने सिर्फ यही दो स्टॉक क्यों सेलेक्ट किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि केमिकल सेक्टर की बात करें तो अभी कुछ टाइम से बीते लगभग 2 ढाई सालों से इतना चल नहीं रहा है। तो रीज़न क्या है इसका कि ऑलरेडी ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है, जिससे क्या है कि कंपनी जो इनके कस्टमर्स जो इनसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, इन्होंने ऑलरेडी स्टॉक करके रखा हुआ है। ऐसा मैनेजमेंट ने कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया था कि ऑलरेडी इनके कस्टमर्स के पास स्टॉक पड़ा हुआ है और वो जब तक स्टॉक ख़त्म नहीं होगा तब तक वो और खरीदेंगे कैसे? तो अब आने वाले टाइम में चांसेस ज़्यादा है कि वो स्टॉक को डी-स्टॉक कर सके, जिससे होगा क्या कि वापस से अपने खरीद सकें। इसका रीज़न ये है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है, ऐसा हाइली प्रेडिक्टेड है। तो जिससे क्या होगा कि कंपनी अपने उस पे वापस प्रोडक्ट खरीदने पे फ़ोकस कर सकेगी अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम वापस से अपने हमारा पहला स्टॉक है आज का, वो है एसआरएफ लिमिटेड। ओके, तो इसके हम वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि क्या-क्या बिज़नेस सेगमेंट में काम करने को मिलता है, क्या-क्या प्रोडक्ट इसका बिज़नेस से रिलेटेड है। तो इसका हो गया फ्लोरोकेमिकल बिज़नेस हो गया, दूसरा हमारा स्पेशलिटी केमिकल हो गया, दूसरा पैकेजिंग हो गया, तीसरा टेक्नो टेक्सटाइल बिज़नेस हो गया, उसके बाद है हमारा कोटेड फैब्रिक बिज़नेस हो गया, उसके बाद आखिरी हमारा है लैमिनेटेड फैब्रिक बिज़नेस। अगर हम इसके क्योंकि 2 स्टॉक है तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बहुत डीप में ना जाएँ फंडामेंटल्स पे, तो इसको हम ऊपर से देख लेते हैं। अगर हम इसके 5 इयर्स का डेटा की बात करें तो अप्रॉक्सिमेट जो लगभग ढाई साल से अक्टूबर से 2022 से अभी तक ये कंसोलिडेट ही कर रहा है। अगर ये टॉप से देखें तो अप्रॉक्सिमेट 8 से 9% डाउन है और बीच में काफ़ी सीसॉ की तरह वो काफ़ी ऊपर-नीचे गया, 10% 15%, उसके बाद फिर वापस से ऊपर आया 20% के अराउंड। तो ये हमारा आ गया। अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें, तो ये हमारा लार्ज कैप है, 74,000 करोड़ का मार्केट कैप है और अगर हम देखें डेब्ट टू इक्विटी का 4.46 है, जो कि ओके है। अगर हम 5 इयर्स का हमने देख लिया डेटा और अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें, तो अभी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। रीज़न बीइंग कि ऑलरेडी हमारा ग्रोथ इसमें कम देखने को मिल रहा है ड्यू टू कस्टमर्स स्टॉक। ठीक है? और हम इसके आ जाते हैं अगर क्वार्टरली रिज़ल्ट पे, तो हमारा डिमांड कम होने के कारण हमारा वहाँ डीस आई मीन डायरेक्टली हमारा सेल्स ग्रोथ में दिख रहा है इफ़ेक्ट उसका, इस तरह से। और जो कि हमारा इम्पैक्ट भी उस पे सिमिलर देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफ़िट में। 600 से 481, 511, 562, 359, 301। तो ये यही रीज़न है हमारा इसका स्टॉक प्राइस कम होने का कि इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कम हो रहा है। अगर हम बोरोइंग की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2386 है और हमारा रिज़र्व्स की बात करें 10,000 साढ़े 10,000 करोड़ का रिज़र्व से अगर हम पीछे बीते कुछ टाइम से कंपेयर करें तो अप्रॉक्सिमेट 7 टाइम्स हमारा इंक्रीज़ हुआ है। ओके, और हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 50% अप्रॉक्सिमेट प्रमोटर के पास है। एफआई और डीआई की बात करें तो अगर हम बीते कुछ टाइम की बात करें तो अब यहाँ पे 20% था। अगर इस पॉइंट पे देखें तो मार्च 2022 का, तो 20% 21% है, जो कि अभी पब्लिक का होल्डिंग कम हो गया 15%, जो कि बाकी अगर कंपेयर करें तो एफआईआई के पास 19% अभी भी है और डीआईआई ने उठाया है 14% से 5% पब्लिक से उठा के 14% हो गया है। और इसके हम पीपीटी पे देख लेते हैं फटाफट से। तो ये इसका हो गया और ये स्नैपशॉट है इसका कि 90 प्लस कंट्रीज़ में काम करती है। इसके 4 कंट्रीज़ में ऑपरेशंस है, 12-15 मैन्युफैक्चरिंग के फैसिलिटीज़ हैं और 8,000 लोग काम करते हैं। 50% केमिकल है और क्या बोलते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल में हो गया 15%। और
ये जो इसका हमारा टेक्निकल टेक्सटाइल देखने को मिल रहा है 4 अलग-अलग कोई लोकेशन पे और हमने ये ओवरव्यू देख लिया फाइनेंशियल्स इसका। ओके, ठीक है। तो ये हमने ओवरव्यू देख लिया जो पहला कंपनी था हमारा एसआरएफ लिमिटेड। जो नेक्स्ट कंपनी है हमारा दीपक नाइट्राइट। तो इसका ऑलरेडी हमने डिटेल एनालिसिस किया था कुछ टाइम पहले। मैं इसका लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डिटेल में समझ सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इसके चार्ट पैटर्न पे। अगर चार्ट की बात करें तो इसमें भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहा है। बीच में तो अप्रॉक्सिमेट 40% डाउन गया था इस पॉइंट पे। अगर कोविड में ही देखें तो कोविड में अ, कोविड में हमारा देखें तो यहाँ पे अप्रॉक्सिमेट 15% पास आस-पास डाउन गया था। अगर हम अगर टॉप से देखें तो ये अप्रॉक्सिमेट 15% डाउन है, एक बार चेक कर लेते हैं। या अप्रॉक्सिमेट 14 से परसेंट 15% डाउन गया था और अपने 2022 जुलाई की बात करें तो 40% डाउन हो गया था, जो कि अब रिकवर कर रहा है। तो ये इसके हो गया और हम इसके फाइनेंशियल्स पे जाते हैं। मार्केट कैप इसका 33,000 करोड़ का है, तो हम ये मिड कैप कैटेगरी में कह सकते हैं। और इसका डेब्ट टू इक्विटी 0.02 है, तो ना के बराबर है। डेब्ट की बात करें तो पी रेशियो करें 42 पे कर रहा है लाई, जो कि इंक्रीजिंग है क्योंकि हमारा इसका प्रॉफिट कम होते जा रहा है कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स। अगर और उसी टाइम पे देखें तो प्राइस इसका कंसोलिडेट ही कर रहा है बीते कुछ ढाई ढाई साल से, जैसा कि हमने एसआरएफ पे देखा था। अब हम आ जाते हैं इसके क्वार्टर्स पे, क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। तो हमारा नेट प्रॉफिट की बात करें 170 से होते-होते 209 गया, फिर 234 गया और 234 से सिर्फ डायरेक्ट 150 हो गया। और मतलब हम इस फेज़ में देख रहे हैं कि हमारा डाउनवर्ड या फिर कम होते हुए जा रहा है इस पीरियड में, लास्ट के 4-5 क्वार्टर्स में, ड्यू टू ग्लोबल स्लो डाउन। अगर और सिमिलर हमारा नेट प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। जैसे हमारा मार्च 2022 में 1067 करोड़ का था, जो कि होते-होते 852 का हो गया और ये हमारा 798 है, जो कि अप्रॉक्सिमेट अगर 1 साल की बात करें तो सिमिलर सिमिलर हो जाएगा। और सेम हमारा ईपीएस में रिफ्लेक्ट होने का रिफ्लेक्ट होगा, जैसा कि हमारा प्रॉफिट है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो रिज़र्व्स हमारा कितना ज़बरदस्त रिज़र्व है, 3,325 करोड़ 2015 से सिर्फ़ 6 साल में 7 साल में अप्रॉक्सिमेट मीन 10 टाइम्स 12 टाइम्स से भी ज़्यादा हो गया। बोरोइंग की बात करें तो ना के बराबर है। और इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात करें ओके तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 49% के आसपास प्रमोटर के पास है और 6% और 17% हमें देखने को मिल रहा है एफ आई डी आई के पास। पब्लिक की बात करें तो 26% है। ओवर द पीरियड बात करें तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें मार्च 2022 से, तो 35% था, जो कि पब्लिक ने ऑफलोड करके 26.9% मतलब वापस से इन्होंने खरीदा है। डीआईआई ने खरीदा, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी डीआईआई ने उठाया है और कुछ हमारा एफआईआई ने उठाया है। तो अब ये नहीं कि एफआईआई डीआई लेंगी तो हम भी खरीदेंगे, बट ये इससे इनसाइट्स देता है कि आने वाले टाइम में ग्रो करने का चांसेस है और उसी तरह से हम अपने एनालिसिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। और सिमिलरली इसका हम पीपीटी ओपन कर लेते हैं फटाफट से, तो इसका हमें हाइलाइट मिल जाएगा। ओके, तो ये हमने देख लिया। हम थोड़ा-सा और नीचे आते हैं। ओके, तो एक मिनट थोड़ा-सा और ऊपर हो जाते हैं, कहाँ है हमारे पास? ओके, तो ये हमारा अगर हम देखें तो इसके जो 30 प्लस प्रोडक्ट हैं, अगर 6 मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, अगर वहाँ की बात करें एसआरएफ की, वहाँ पे 3 थे। अगर इसका जो 45 प्लस कंट्रीज़ में होता है अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स, वहाँ पे 90 कंट्रीज़ थे एसआरएफ में, तो ऑब्वियसली वो लार्ज कैप है मार्केट, लार्ज कैप है 75,000 करोड़ का है और लेगेसी ऑफ 5 डिकेड्स 50 सालों से ये काम कर रही है कंपनी। तो ठीक है, तो फाइनेंशियल हमने देख लिया, तो कुल मिला के ये है कि अब ये डेब्ट फ्री, टोटली डेब्ट फ्री है और उसकी बात करें इसमें थोड़ा-सा डेब्ट है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है ओवर द टाइम, बट वो भी खराब नहीं है कंसीडरिंग मार्केट कैप।
तो अगर हम बात करें तो ये इन दोनों स्टॉक्स को हम स्टडी कर सकते हैं और अपना एनालिसिस के बेसिस पे इसको इन्वेस्ट करना है या फिर बाय सेल करना है। अगेन आपका चॉइस होना चाहिए कि ये आपको बाय करना है या सेल करना है। बट ये मेरा एनालिसिस था कि आने वाले टाइम में ये अच्छा कर सकता है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारा रेट कट कम हो रहा है, जो कस्टमर्स होंगे इनके वो और अच्छा खासा बिजनेस ग्रो करेंगे, लोन लेंगे और उसी तरह से जैसे-जैसे वो परचेज़ प्रोडक्ट खरीदेंगे, इनका सेल्स ग्रोथ होगा, फिर जो कि इम्पैक्ट होगा हमारा वो रिफ्लेक्ट होगा स्टॉक आई मीन प्रॉफ़िट में, जो कि इनडायरेक्टली फिर रिफ्लेक्ट होगा प्रॉफ़िट में। तो कुल मिला के बात ये है कि ये स्टॉक्स अभी राइट टाइम है अभी स्टडी करने के लिए, परचेज़ करने के लिए, बट अगेन अप टू यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।